सामान देख सकते हैं, डबल बेड रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, ड्रेसिंग टेबल भी है, साथ में कैलेंडर भी है, पानी गर्म करने वाली रॉड तक उपहार के रूप में कन्याओं को दी जा रही है। देख सकते हैं यह उपहार अंबार नहीं बल्कि एक पिता का अपनी बेटियों के लिए प्यार है। यहाँ एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ कतारबद्ध तरीके से नंबर 1 क्रमांक से लेकर 300 तक सामान सजाया गया है। उपहारों की सूची इतनी लंबी है कि देखते देखते आंखें थक जाए, लेकिन गुरुदेव का हाथ नहीं थका। हर बेटी को घर गृहस्थी का हर एक जरूरी सामान दिया जा रहा है, चाहे वह LED टीवी हो, कूलर हो, प्रेस हो, कुकर हो, थाली हो, कटोरी हो, चम्मच हो, हर एक सामान, चाहे वो साड़ियाँ हो, चाहे वो कान में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए सामान हो। 30,000 रुपए की FD भी हर एक बेटी के लिए बनाई जा रही है गुरुदेव भगवान के द्वारा। यह नजारा भावुक करने वाला है कि कैसे एक संत अपनी तपस्या की कमाई को समाज के कल्याण में समर्पित कर देता है। वाकई आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि जितने भी टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं सब में नंबर डाले हुए हैं, जैसे उपहार और यहाँ पे सप्रेम भेंट यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमांक 1 और क्रमांक 2। तो 300 कन्याओं के लिए अलग अलग काउंटर अलग अलग जगह बनाए गए हैं, प्रदर्शनी बनाई गई है जिसमें कन्याओं को दिए जाने वाला उपहार सामग्री यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। बागेश्वर धाम में विशाल मैदान जो यहाँ पर बागेश्वर धाम में बनाया गया है और जगमग जगमग जो लाइटें जल रही हैं, ये है प्रदर्शनी जहाँ पर सप्रेम भेंट जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पूज्य गुरुदेव के द्वारा जितनी भी कन्याएं हैं उनके लिए उपहार सामग्री जो यहाँ पर रखी हुई है, ये वो स्थल है। और अलग अलग ऐसे बहुत सारे स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर कहीं भंडारे की व्यवस्था की गई है, कहीं सामान और उपहार की व्यवस्था की गई है। आप लोग उपहार सामग्री देख सकते हैं क्या क्या है, छोटे से लेकर बड़ी चीज जो भी एक कन्या के पास होनी चाहिए, जो उनके माता पिता नहीं दे पा रहे हैं, इतने सक्षम नहीं है, वो पूज्य गुरुदेव के द्वारा कन्या को दिया जा रहा है। आप सामान देख सकते हैं, डबल बेड रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, ड्रेसिंग टेबल भी है, साथ में कैलेंडर भी है, पानी गर्म करने वाली रॉड तक उपहार के रूप में कन्याओं को दी जा रही है। ये कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। सप्तम कन्या विवाह महोत्सव बागेश्वर धाम, चूड़ी बिंदी का भी ख्याल रखा हुआ है, LED टीवी भी है, कम्बल भी है और कूलर, मंदिर सेलो कंपनी का एयर कूलर भी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि कोई भी कमी नहीं रखी हुई है सामान में। पानी पीने के लिए बोतल और खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए कुकर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो भी छोटे से लेकर बड़ा जो सामान एक कन्या को उपहार के रूप में दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि 300 कन्याओं के लिए इतना सारा उपहार का सामान जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा 7वें कन्या विवाह महोत्सव में दिया जा रहा है। इसके पहले 6 महोत्सव धूमधाम से राजी खुशी मना चुके हैं बागेश्वर धाम में, जिस 7वां महोत्सव है और हर साल कन्याओं की जितने भी कन्याओं की संख्या है वो वृद्धि की जा रही है। पिछली बार 2025 में 251 कन्याओं का विवाह उत्सव किया गया था जो बड़े धूमधाम से मनाया गया था। अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर आए हुए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर उपस्थित हुई थी कन्या महोत्सव में। और इस बार 300 कन्याओं का टारगेट रखा हुआ है महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन। आप लोग देख सकते हैं प्रदर्शनी लगातार यहाँ पर लगाई हुई है और काफी अच्छी व्यवस्था, सुगम व्यवस्था की गई है बागेश्वर धाम में। हम लोग अब पहुंच चुके हैं क्रमांक 31-32 से लेकर जो एक सामने लगाया हुआ है क्रमांक 50 तक। ये सारी जितने भी क्रमांक और अलग अलग जगह अलग अलग पोर्शन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं जो भी उपहार सामग्री कन्याओं के साथ उनको सप्रेम भेंट दिए जा रहे हैं। जो भी सामान आप लोग देख सकते हैं, सिलाई के लिए सिलाई मशीन भी दी गई है, कूलर भी दिया हुआ है, साथ में सोफा भी है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी सामान एक जरूरी होता है कन्या के साथ एक सामान्य कार्यक्रम में, सामान्य विवाह में एक पिता के द्वारा अपनी बच्चियों को दिया जाता है उपहार के रूप में, उससे कई ज्यादा सामान यहाँ पर बागेश्वर धाम में, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा यहाँ पर कन्याओं को उपहार के रूप में निःशुल्क दिया जा रहा है। अलग अलग उपहार क्रमांक यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे
जो कन्याएं हैं 300 कन्याओं का यहाँ पर विवाह उत्सव हो रहा है। सबके लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं और अलग अलग क्रमांक उन पर डाला गया है। अलग सभी सामान में जितने भी सामान है सब पर अलग अलग क्रमांक डाला हुआ है, जिससे विवाह के दिन जब विदाई होगी उस दिन कोई असुविधा ना हो। अलग अलग आप लोग देख सकते हैं कि विशाल यहाँ पर प्रदर्शनी बागेश्वर धाम में लगाई हुई है और यहाँ से उपहार सब प्रेम भेंट क्रमांक 51 और 52 स्टार्ट होता है। 50 हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। बने रहिए आगे वीडियो में। 50 के बाद 51, 52, 53 आप देख सकते हैं। जो सामान क्रमांक 1 में था वही सेम सामान चूड़ी बिंदी से लेकर और जग कटोरी गिलास तक सभी सामान, सभी जितने भी यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं सब में सेम सामान सभी आपको पंडाल में हर पंडाल में मिलेगा। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना पहुँच चुके हैं क्रमांक 59 और 60। आप लोग देख सकते हैं लगातार जितने भी सेवादार हैं बागेश्वर धाम के वो सभी जितने भी क्रमांक यहाँ पर बनाए हुए हैं पंडाल बनाए गए हैं वहाँ पर मौजूद है सभी जगह। और जो भी जानकारी लेना चाहता है यहाँ की उनको जानकारी भी सेवादारों के द्वारा दी जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार सेवादार यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और कार्यक्रम में आप देखिए कि इतना बड़ी व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक एक सामान की जिम्मेदारी रखना। इसलिए जितने भी पूरे देश और विदेश में बागेश्वर धाम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सेवादार हैं, सभी लोग अपनी सेवा देने के लिए बागेश्वर धाम में पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं क्रमांक 62 तक हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे ही एक क्रमांक से लेकर और 300 क्रमांक तक ऐसे पंडाल बनाए गए हैं और सभी में एक एक नंबर डाला हुआ है।